हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3 के डिटर्मिनेंट को किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इसका यूज किससे किया जाता है? अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो उसके सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज किया जाता है। यानी कि हम अगर डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लेंगे तो डिटर्मिनेंट को इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज, इट मींस उसमें कोई चेंज नहीं होता। अब यदि इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, यदि उसकी रो को और कॉलम को आपस में बदल दिया जाए। अब किसी भी मैट्रिक्स की रो और कॉलम को अगर चेंज करते हैं तो उसका चेंज, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया तो रो और कॉलम का इंटरचेंज क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ ए कहलाता है। यही होता है ना, ट्रांसपोज ऑफ ए। देन ओके, डिटर्मिनेंट को इस तरह से भी लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट को इस तरह से भी लिखा जाता है, और डिटर्मिनेंट का ये भी सिंबल होता है डेल्टा लिखना। डेल्टा का मीन्स होता है डिटर्मिनेंट। अब कोई डिटर्मिनेंट है, उसकी रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दे, यानी उसका ट्रांसपोज कर दे, तो डिटर्मिनेंट के सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता। जैसे अगर डेल्टा की वैल्यू ये है, फर्स्ट रो में a1 a2 a3, सेकंड में b1 b2 b3 और थर्ड में c1 c2 c3। और हमने क्या किया? डेल्टा 1 एक नई डिटर्मिनेंट ले ली जो किसके इक्वल है? डेल्टा की रो और कॉलम का इंटरचेंज, यानी उसके डेल्टा के ट्रांसपोज के इक्वल। तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या हुई? फर्स्ट कॉलम a1 a2 a3, सेकंड कॉलम b1 b2 b3 एंड थर्ड c1 c2 c3। डेल्टा का सॉल्यूशन यानी कि इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन और डेल्टा 1 का सॉल्यूशन सेम होगा। ओके, इट मींस डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1। इसको हम ये इस तरह से लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होते हैं। ओके, ये तो थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ एनी टू रो कॉलम, ब्रैकेट में कॉलम लिखते हैं मींस कि हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले सकते हैं। इफ एनी टू रो कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो और कॉलम को आप इंटरचेंज आपस में बदल दिया जाए, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर किसी भी दो रो और कॉलम का आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, फर्स्ट रो को सेकंड रो बना दें, फर्स्ट रो को थर्ड रो बना दें। अगर फर्स्ट को थर्ड बनाएंगे तो थर्ड को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर देंगे ना। तो कैसे, किस तरह से? डेल्टा की वैल्यू, हमने एक डिटर्मिनेंट लिया जिसकी वैल्यू है फर्स्ट रो में a1 a2 a3, सेकंड में b1 b2 b3 और थर्ड में c1 c2 c3। और डेल्टा 1 एक और डिटर्मिनेंट ले लिया जिसमें क्या किया हुआ है? हमने r1 और r3 का इंटरचेंज कर दिया, यानी r1 रो को r3 में कन्वर्ट कर दिया और r3 को r1 में कन्वर्ट कर दिया। तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट रो में c1 c2 c3, सेकंड में b1 b2 b3 और थर्ड में a1 a2 a3। तो उन दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन तो सेम होगा लेकिन उसका साइन चेंज होगा। यानी कि डेल्टा की वैल्यू डेल्टा 1 के इक्वल तो होगी लेकिन वो नेगेटिव फॉर्म में। अगर डेल्टा पॉजिटिव है तो डेल्टा 1 माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर डेल्टा माइनस में है तो डेल्टा प्लस में आ जाएगा। ओके, ये तो थी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? इफ एनी टू रो कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो या कॉलम सेम है, सेम का मींस जो एलिमेंट किसी एक रो में है वही एलिमेंट किसी दूसरी रो में है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है या ये कह लो डिटर्मिनेंट का जो सॉल्यूशन है वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। इट मींस अगर डेल्टा की वैल्यू a1 a2 a3 फर्स्ट रो
B1 B2 B3 सेकंड रो, थर्ड रो अगेन फर्स्ट रो के इक्वल कर ली, R1 और R3 यहाँ पर क्या हो गया, सेम हो गया। तो उस कंडीशन में डेल्टा की वैल्यू यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, अगर समझे। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो कॉलम, अगर किसी भी रो अगर किसी डिटर्मिनेंट की रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को इज मल्टीप्लाई किया जाए बाय एक कांस्टेंट के, किसी भी एक कांस्टेंट के से, देन इट्स वैल्यू गेट्स, तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय के मल्टीप्लाई में आ जाएगी। अर्थात यानी कि क्या होगा, दैट इज डेल्टा, अगर डेल्टा की वैल्यू फर्स्ट रो A1 A2 A3, सेकंड B1 B2 B3 एंड थर्ड C1 C2 C3, और डेल्टा वन की वैल्यू हमने क्या ले ली, के A1 के A2 के A3 फर्स्ट रो में। इट मींस यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट रो को किसी एक कांस्टेंट, फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट को किसी एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया। ये प्रॉपर्टी मैंने कहा था कि अगर किसी एक रो या कॉलम को किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किससे किया, के से, यानी कि R1 को के से मल्टीप्लाई कर लिया, तो के A1 के A2 के A3, B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो डेल्टा और डेल्टा वन का जो सॉल्यूशन होगा उनमें आपस में जो रिलेशन होगा, डेल्टा वन, तो डेल्टा वन की वैल्यू फर्स्ट रो को के से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा का मल्टीप्लाई हो जाएगा के साथ। ओके, तो इट मीन डेल्टा को अगर के से मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लाई हम किसी भी एक रो किसी भी एक कॉलम में कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है, इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के रो और कॉलम के एलिमेंट्स को आप एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ, उसे हम सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से, टू और मोर टर्म, यानी अगर कोई डिटरमिनेंट है उसके अंदर किसी भी रो या कॉलम में दो वैल्यू हमने प्लस में लिख दी, यानी टू टर्म हो गया ना, दो या दो से ज्यादा टर्म के सम की फॉर्म में, देन दैट डिटरमिनेंट, तो इस डिटरमिनेंट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट। अगर दो एलिमेंट दो टर्म्स के सम में लिखा है तो इसका सॉल्यूशन दो डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पर तीन टर्म लिखी है तो सॉल्यूशन तीन टर्म की फॉर्म में हो जाएगा। इट मींस देखो कैसे, डेल्टा की वैल्यू हमने ले ली फर्स्ट रो में A1 प्लस लेमडा 1, A2 प्लस लेमडा 2, A3 प्लस लेमडा 3, सेकेंड रो B1 B2 B3 एंड थर्ड C1 C2 C3। तो इसी डेल्टा को हम किस तरह से लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट A1 A2 A3, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। सेकेंड डिटरमिनेंट प्लस में हमने लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 किया था, तो प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो में लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, सेकंड में B1 B2 B3 एंड थर्ड में C1 C2 C3। यानी अगर किसी भी रो और कॉलम को दो या दो से ज्यादा के सम की फॉर्म में लिखा जाता है, दो या दो से ज्यादा टर्म्स की सम की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर दो टर्म्स लिखिए तो दो डिटरमिनेंट का सम हो जाएगा, तीन टर्म्स लिखिए तो तीन डिटरमिनेंट का सम हो जाएगा। ओके, आगे समझिए। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, अगर किसी डिटरमिनेंट की रो और कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को इक्वी मल्टीपल का मींस सेम वैल्यू से मल्टीपल करके और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट उसके सामने के एलिमेंट, जैसे A1 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट B1, A2 का B2, A3 का B3। अगर फर्स्ट और थर्ड रो में करें तो A1 का कोरस्पोंडिंग C1, A2 का C2, A3 का C3। इक्वी मल्टीपल ऑफ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, उसके जो जितने भी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है उसे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें ऑफ द अदर रो, दूसरी रो के, आर एडिड, और फिर उसे ऐड कर दे पहले वाली रो में, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है रिमेन्स द सेम, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आती है। जैसे कि हमारे पास डेल्टा की वैल्यू है A1 A2 A3, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। अगर डेल्टा की वैल्यू को इस तरह से चेंज किया जाए, हम थर्ड रो A1 A2 A3 फर्स्ट रो के कोरस्पोंडिंग थर्ड रो ले लेंगे, तो थर्ड रो को K से मल्टीप्लाई कर दिया और उसे R1 में ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास A1 प्लस KC1, A2 प्लस KC2, A3 प्लस KC3।
सेकेंड और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं हुआ, देन डेल्टा की वैल्यू और डेल्टा 1 की वैल्यू जो आएगी वो सेम होगी, हो गया ना सेम। हमने अभी लास्ट प्रॉपर्टी की थी, उस लास्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखो, अब प्लस में 2 टर्म आ रही है तो हम इसे डबल डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट लिखेंगे वो यही होगा, सेकंड जो डिटर्मिनेंट लिखेंगे उसमें क्या आएगा हमारे पास KC1 KC2 KC3 B1 B2 B3 ये वैल्यू आएगी ना, KC1 KC2 KC3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें, ये हमने फोर्थ प्रॉपर्टी की थी, फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये के बाहर आ जाएगा, क्या बचा जाएगा C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। फिर थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा कि 2 रो और 2 कॉलम सेम आ रही है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा की वैल्यू और डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर सेम होगी। ओके, आगे सब में ये 6 प्रॉपर्टी है जिनका यूज करके हम डिटर्मिनेंट को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हर एक प्रॉपर्टी का आपको एक एग्जांपल करवा रही हूँ जिससे आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट प्रॉपर्टी का, डेल्टा की वैल्यू फर्स्ट रो में 2 - 3 5 6 0 4 सेकंड 1 5 - 7 थर्ड। यहाँ से डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो डिटर्मिनेंट लास्ट वीडियो हमने सॉल्व किया था, किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट हमने 2 लिया, किसी भी रो और किसी भी कॉलम को लेकर सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर। तो फर्स्ट एलिमेंट हमने 2 लिया, 2 की रो और कॉलम को छोड़ दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो 2 की रो यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर दिया तो क्या बचा हमारे पास 0 4 5 - 7। सेकेंड एलिमेंट क्या है यहाँ पर -3, अगर माइनस है तो मैंने आपको बताया था कि प्लस लिखोगे, प्लस है तो माइनस लिखोगे। तो यहाँ पर क्या है -3 है, हम लिखेंगे +3। 3 की रो और कॉलम को रिमूव कर दिया तो क्या बचा हमारे पास, देखो 3 फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में आ रहा है तो क्या बचा 6 4 और 1 - 7 ये बचेगा ना। थर्ड एलिमेंट प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 5 की रो और कॉलम को रिमूव कर दो, मींस फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को, तो क्या बचा हमारे पास 6 0 1 5। डेल्टा की वैल्यू 2, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 0 - 20। 3 के लिए सॉल्व किया तो 6 7 जा 42 माइनस में और 4 1 जा 4 तो क्या जाएगा हमारे पास -4। ओके, +5 यहाँ पर क्या जाएगा 6 5 जा 30 और माइनस में 1 को 0 से किया 0। ओके, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हुई, देखो 2 - 20 +3 42 माइनस का 4 माइनस का तो कितना हो जाएगा 46 प्लस का 5 30 - 0 30। 2 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40, 3 को -46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 138 माइनस का 138। ओके, 5 को 30 से किया तो 150। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस में 150 है, माइनस में 40 और 138 है तो कितना होगा 178 होगा ना। तो 150 - 178 कितना आएगा -28। ये तो हुई डेल्टा की वैल्यू। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम रो और कॉलम को आपस में बदल दें, रो और कॉलम, ये रो है इसे कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। अब इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो डेल्टा 1 फर्स्ट एलिमेंट 2 की रो और कॉलम को रिमूव कर दिया तो क्या बचा हमारे पास 0 5 4 -7। सेकंड एलिमेंट 6 प्लस में है तो हम लिखेंगे माइनस में। 6 की रो और कॉलम को रिमूव किया तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो -3 5 5 और 7। थर्ड 1 की रो और कॉलम को रिमूव किया तो -3 0 5 4। ओके, तो डेल्टा 1 = 2 में कोई चेंज नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई 3/3 की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। अगर आपको 3/3 की डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी नहीं आती तो आप मेरी लास्ट वीडियो को देखें, उसमें 1/1 2/2 3/3 की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बताए हुए हैं।
तो यहाँ पर क्या देगा 0 -20 -6 -3 को -7 से करेंगे तो प्लस का 21 माइनस का 25 +1 के लिए क्या था -12 -0 तो ये क्या देगा 2 -20 -6 -4 +1 -12 मीन्स डेल्टा 1 इज इक्वल टू -40 +24 माइनस का 12 तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू की टर्म कौन सी है 24 माइनस की टर्म कौन सी है 40 और 12 40 और 12 कितना हुए 52 24 में से 52 कट किए तो कितना आएगा 28 आएगा माइनस में तो -28 डेल्टा 1 की वैल्यू अब डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आई -28 यानी कि रो और कॉलम को इंटरचेंज किया तो सॉल्यूशन क्या आया -28 डेल्टा की वैल्यू क्या थी हमारे पास -28 दोनों सेम आ रहे हैं ना तो डेल्टा और डेल्टा 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर सेम है ये तो था फर्स्ट प्रॉपर्टी का क्वेश्चन अब हम करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी का क्वेश्चन डेल्टा की वैल्यू सेम क्वेश्चन लिया हमने जो अभी सॉल्व किया था डेल्टा की वैल्यू अगर 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7 है तो उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आया था -28 के इक्वल -28 आया था यानी इसका सॉल्यूशन क्या देगा हमारे पास -28 प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए मान लो हम यहाँ पर कर रहे हैं फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं सेकंड रो को थर्ड रो में और थर्ड रो को सेकंड कॉलम में तो यहाँ पर आ जाएगी 1 सेकेंड रो बन जाएगी 1 5 -7 और थर्ड हो जाएगी 6 0 4 तो सॉल्यूशन क्या आना चाहिए आंसर आना चाहिए प्लस का 28 क्योंकि साइन चेंज हो जाता ना तो देखो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले 2 लिया 2 की रो और कॉलम को रिमूव कर दिया 2 की रो और कॉलम को रिमूव कर दिया तो क्या आया 5 -7 0 4 नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास -3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा यहाँ पर +3 3 की रो और कॉलम को अगर रिमूव करें तो 1 -7 6 4 थर्ड एलिमेंट +5 5 की रो और कॉलम को रिमूव करें तो क्या आएगा 1 5 6 0 सॉल्व करेंगे तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू हम इसे डेल्टा 1 नेम दे रहे हैं 2 ये हो जाएगा 5 4 जा 20 -0 3 के लिए सॉल्व किया तो 4 माइनस और -42 माइनस आता ना माइनस फॉर्मूले का 6 7 जा 42 माइनस का +5 0 -30 ये बनेगा डेल्टा 1 इज इक्वल टू 220 प्लस का 3 ये क्या रह जाएगा 4 +42 +5 और -30 तो क्या है सॉल्यूशन देखो डेल्टा 1 इज इक्वल टू 22 जा 40 42 और 4 46 हो जाएगा 3 × 46 और यहाँ पर क्या है 30 और 5 प्लस माइनस -150 तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू 46 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 138 माइनस का 150 इसमें कौन कौन सी टर्म है 40 और 138 तो 178 माइनस 150 मीन्स डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 28 डेल्टा -28 था डेल्टा 1 +28 आया यानी अगर दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें तो सॉल्यूशन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है ये तो थी सेकंड प्रॉपर्टी का एग्जांपल ओके आगे समझ में आपको अब हम करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी का एग्जांपल अगर डेल्टा की वैल्यू फर्स्ट रो में 3 2 3 सेकंड में 2 2 3 थर्ड में 3 2 3 किन्हीं भी दो रो या कॉलम की वैल्यू सेम है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए यानी हमें इसका आंसर पता है 0 अब यहाँ पर तो हम प्रूव करें जब कोई लेंथ से क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें हम डायरेक्ट ही प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे हमें सॉल्यूशन पता है कि दो रो या दो कॉलम सेम है तो उसका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट पुट कर देंगे 0 अब यहाँ प्रूव करके दिखाएं तो डेल्टा इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट 3 तो 3 की रो और कॉलम को रिमूव कर दिया सेकंड एलिमेंट +2 है तो हमने लिख दिया -2 तो सॉल्यूशन क्या बचा हमारे पास 2 3 3 3 नेक्स्ट एलिमेंट है +3 तो क्या बचा 2 2 3 2 ओके
तो डेल्टा इज इक्वल टू 3, या जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा 6, अगेन 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 के लिए सॉल्व किया तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। डेल्टा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0, 6 में से 9 कट किए -3, 4 में से 6 कट किए -2, ये तो हो गया 0। -2 को -3 से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस का 6, 3 को -2 से किया तो -6, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी 0। यानी कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम सेम है तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। ओके, अगर समय अगर कोई दो रो या दो कॉलम सेम है तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, हमारे पास 0 के इक्वल होगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी का क्वेश्चन क्या है, अगर डेल्टा की वैल्यू 15 9 6 1 2 3 4 5 6 है तो डेल्टा इज इक्वल टू, हम सॉल्व करें डिटरमिनेंट को, 15 के लिए सॉल्व किया तो 2 3 5 6, 9 के लिए सॉल्व किया तो 1 3 4 6, 6 के लिए सॉल्व किया तो यह जगह 1 2 4 5। ओके, डेल्टा इज इक्वल टू 15, यह जगह 2 6 जा 12, 3 5 जा 15, 9 के लिए सॉल्व किया तो 6 और 4 जा 12, 6 के लिए सॉल्व किया तो 5 माइनस 8, तो डेल्टा इज इक्वल टू 15, 12 माइनस 15 -3 -9, 6 माइनस 12 माइनस का 6 प्लस का 6, 5 माइनस 8 -3, ये बनेगा ना। तो डेल्टा इज इक्वल टू 15 को -3 से मल्टीप्लाई किया -45, 9 को 6 से किया 54, 6 को 3 से किया -18, तो डेल्टा इज इक्वल टू, प्लस में क्या हमारे पास 54, माइनस में क्या क्या 45 और 18, 45 प्लस 18 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा ना, 63। 54 में से 63 को कट करोगे तो कितना आएगा 9 माइनस का, ये तो होगी डेल्टा की वैल्यू। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर डेल्टा की वैल्यू को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ फर्स्ट रो में देखो हमने किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है ना, इसे हम 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है 3 से। अब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यानी 15 9 6 के डिटरमिनेंट से वैल्यू क्या आ रही है -9। अगर हम इसी वैल्यू को डेल्टा 1 को किस तरह से लिखें 5 3 2 1 2 3 4 5 6, डेल्टा 1 हमने क्या मान लिया, के को छोड़ दिया हमने, बाकी वैल्यू लिख दी। तो डेल्टा 1 का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 5 के लिए सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो 2 3 5 6, 3 के लिए सॉल्व किया तो 1 3 4 6, 2 के लिए सॉल्व किया तो 1 2 4 5, ये होगा डिटरमिनेंट। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू 5 के लिए सॉल्व किया तो 12 माइनस 15, 3 के लिए सॉल्व किया तो 6 माइनस 12 और 2 के लिए सॉल्व किया तो 5 माइनस 8। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 माइनस 6 एंड प्लस 2 माइनस 3। ओके, तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 माइनस का प्लस का 18 और माइनस का 6, कितना बचा देखो, प्लस का 18 है माइनस 15 और माइनस 6, तो प्लस 18 माइनस कितना हुआ 21, 18 माइनस 21 माइनस का 3, ये सॉल्यूशन आया -3। डेल्टा की वैल्यू आई थी -9, तो डेल्टा और डेल्टा 1 में क्या रिलेशन हुआ, डेल्टा की वैल्यू है हमारे पास -9 और डेल्टा 1 की वैल्यू है -3। अगर हम डेल्टा 1 की वैल्यू को यानी डेल्टा 1 की वैल्यू, अगर हम डेल्टा 1 की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड में तो 3 डेल्टा 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -9 के इक्वल होगी ना, और -9 किसका सॉल्यूशन था, डेल्टा का सॉल्यूशन था। ओके, यानी डेल्टा का सॉल्यूशन क्या है हमारे पास 3 डेल्टा 1 के इक्वल। ये थी हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके, आगे समझ में फिफ्थ प्रॉपर्टी का एग्जांपल, डेल्टा की वैल्यू यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो अगर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो फिफ्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस डेल्टा को हम दो डेल्टा के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर देखो सेकेंड रो में प्लस में वैल्यू आ रही है ना। फर्स्ट डिटरमिनेंट क्या आएगा, ए बी सी। अब फर्स्ट वैल्यू क्या है, ए बी और सी, तो यहाँ पर तो आ जाएगा ए बी सी, यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड। सेकेंड डिटरमिनेंट क्या बनेगा हमारे पास, ए बी सी। दो टर्म का सम था, फर्स्ट टर्म लिख ली, तो सेकेंड टर्म क्या आएगी हमारे पास, 2x 2y 2z और x y z। अगर दो रो या दो कॉलम सेम आ जाए तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। में अभी हमने फोर्थ प्रॉपर्टी की थी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा। क्या बचा, ए बी सी एक्स वाई जेड। अगेन दो रो या दो कॉलम सेम आ गए, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 प्लस 0। इट मीन डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ओके, आगे समझ में। लास्ट प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अगर किसी भी एक रो को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लें और उसे किसी दूसरी रो में ऐड कर दें, या सेम प्रोसेस कॉलम के साथ, तो उस कंडीशन में डेल्टा की वैल्यू और डेल्टा 1 की वैल्यू इक्वल होती है। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी का एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ डेल्टा इज इक्वल टू, अगर डेल्टा यानी डिटरमिनेंट की ये वैल्यू है, तो सिर्फ क्या करना है हमें, ए क्यूब। अब देखो हम सारी प्रॉपर्टी जितनी अप्लाई होंगी वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर a 2a 3a, a प्लस बी 3a प्लस 2b 6a प्लस 3b, कोई भी कहीं पर सिमिलरिटी नहीं है, कहीं किसी सिमिलर एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया था लास्ट वीडियो में मैट्रिक्स में, तो हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 2a है, यहाँ पर a है, तो अगर हम r1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और r2 को उसमें से कट कर दें, तो डेल्टा की वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो फर्स्ट चेंज किस में होगा, r2 में होगा, तो a प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंड रो में चेंज होगा, क्या होगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है r1 को, तो क्या आएगा, 2a प्लस 2b 2a प्लस 2b प्लस 2c। r2 को इसमें से माइनस करना है, तो 2a में से 2a माइनस किया 0, 3a प्लस 2b इसमें से माइनस कर दिया, तो 3a माइनस 2a, ये तो a रह जाएगा, 3a माइनस 2a 2b माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा यानी 0, तो क्या बचा हमारे पास a। 4a और a 2a, 4a में से 2a कट किया तो 2a, 3b और 2b कट गया तो क्या बचा हमारे पास, ओनली b, 2c और 2c आपस में कट हो गया। ओके, यानी हमारे पास यहाँ पर a और b रह गया, c हट गया। तो थर्ड रो 3a 6a प्लस 3b और 10a प्लस 6b प्लस 3c। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ a है फर्स्ट रो में, थर्ड रो में 3a है। अगर हम फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और थर्ड रो में से उसे कर दें, तो सॉल्यूशन क्या बचेगा डेल्टा का, डेल्टा इज इक्वल टू, इसमें चेंज होगा थर्ड रो में, तो फर्स्ट रो सेम a प्लस b प्लस c, सेकेंड रो 0 a 2a प्लस b। अब थर्ड रो में चेंज क्या होगा, फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर क्या आ गया 3, इसमें से माइनस कर दिया, तो 3a माइनस 3a 0 रह जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर क्या बचा 0। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3a प्लस 3b, इन दोनों को माइनस कर देना है, तो 6 से माइनस 3a, यहाँ पर 3a आ गया, 3b माइनस 3b 0 रह गया। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 3a प्लस 3b प्लस 3c, इसमें से कट कर दिया, तो 10 माइनस 3 7a, 6b माइनस 3b 3b और 3c माइनस 3c 0। अब यहाँ पर इसको फिर से सॉल्व करें, 0 0 आ गया। यहाँ देखो ये a है, ये 3a है, अगर हम तो सॉल्यूशन क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, a प्लस b प्लस c, r2 में भी कोई चेंज नहीं, 0 a 2a प्लस b। अब आपकी में चेंज क्या होगा, 0 0 0 ही रहेगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3a माइनस 3a हो जाएगा 0, 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6a,
7a में से 6a कट गया तो a, 3 से मल्टीप्लाई किया 3b कट जाएगा 0। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करें सबसे पहले। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इस a को सॉल्व करें। अब डिटर्मिनेंट किसी भी रो और किसी भी कॉलम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास सबसे ज्यादा 0 यहाँ पर आ रही है, 0 के लिए सॉल्व करना सबसे आसान है, तो हम फर्स्ट कॉलम से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट a जो कि 1 1 की पोजीशन पर है, 1 और 1 2 इवन नंबर है, प्लस एक ही रो और कॉलम को रिमूव किया तो क्या बचा हमारे पास a 0 2a प्लस b और a। आगे के दोनों एलिमेंट 0 है, -0 पूरी टर्म 0 हो जाएगी, नेक्स्ट +0 पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो डेल्टा इज इक्वल टू a, ये क्या देगा a स्क्वायर -0, आगे टर्म 0 है, -0 + 0, तो डेल्टा इज इक्वल टू a क्यूब, जो कि हमें फाइंड करना था। ओके, आगे समझ में 6 प्रॉपर्टी की है, हर प्रॉपर्टी के हमने एग्जांपल कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिनमें से 6 की 6 प्रॉपर्टी का यूज होगा क्वेश्चंस में, यानी कि डिटर्मिनेंट को हम इन प्रॉपर्टी के द्वारा सॉल्व करेंगे, जो कि काफी इजी वे होगा। ओके, अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के ही कुछ क्वेश्चन के साथ।